निखरी हुई ग्लोइंग स्किन अगर आप भी चाहते हो तो मेरी तरह दही को यूज़ करना शुरू कर दीजिए। जो तरीका आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ट्रस्ट मी, पहले मेरी स्किन भी ऐसी नहीं होती थी। बहुत सारे दाग धब्बे थे चेहरे के ऊपर, पिंपल्स थे, झाइयाँ बहुत ज़्यादा बन गई थी। साथ ही साथ मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सैग भी कर रही थी। उम्र से कई गुना ज़्यादा उम्र की मैं दिखने लगी थी। अब देखिए, ये सब बहुत ही कॉमन होता है आफ्टर बेबीज़, ये तो आप सब जानते ही हैं। हमारी स्किन कोलेजन खोना शुरू करती है, जिससे हमारी स्किन की इलास्टिसिटी जो है ना लूज़ हो जाती है और हमारी स्किन सैग करना शुरू कर देती है। फिर हमें स्माइल लाइंस या फोरहेड पे लाइंस आपको दिखना शुरू हो जाती हैं और वहीं से शुरुआत हो जाती है दाग धब्बों की, और फिर आप उम्र से बेहद बूढ़े दिखना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह की कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आपने घबराना नहीं है। बस जो आज ये दही का उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ, बस इसको करना शुरू कर दीजिए। फिर आप मेरे को थैंक यू बोलते नहीं थकोगे, क्योंकि आपका चेहरा भी बिल्कुल इसी तरह से जैसे अभी आप मेरा चेहरा देख रहे हैं बिल्कुल बेदाग हो जाएगा। कोई दाग नहीं रहेगा, धब्बा नहीं रहेगा, प्लस आपकी स्किन में एक टाइटनेस आएगी। तो करना क्या है, चलिए फटाफट से देखते हैं। बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देख लेना, नहीं तो बहुत सारी चीज़ें आप मिस कर जाते हो जिनकी आप गलतियां करते रहते हो, और नतीजा कि हमें रेमेडी से रिजल्ट नहीं आते हैं। बहुत बार आप बोलते हो, तो भाई रिजल्ट तब नहीं आते हैं जब हम चीज़ों को प्रॉपर वे में यूज़ नहीं करते हैं। तो प्रॉपरली यूज़ करना है, सही तरीका फॉलो करना है, और गलती से अगर आपने कोई ऐसा तरीका फॉलो कर लिया जो आपको सूट नहीं कर रहा है तो साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। इसलिए ध्यान से सुन लीजिए, और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। नए आए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के और भी नॉलेजेबल वीडियोस मैं आपके लिए लेकर के आती रहती हूँ, फिर चाहे वो स्किन केयर के हो, हेयर केयर के हो, या फिर हो फिटनेस के। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दही को यूज़ करने का बहुत सिंपल तरीका मैं बताती हूँ। पहले तो उन लोगों के लिए जिनकी स्किन लूज पड़ रही है, स्माइल लाइंस बन रही है, फोरहेड पे लाइन आ रही है और स्किन जो है लटकना शुरू हो गई है, और उनको अपनी स्किन को बिल्कुल यंग और टाइट दिखाना है। तो यंग बनना चाहते हो तो ये उपाय ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए, मैंने यहाँ पे ले ली है दही, थोड़ा सा ज़्यादा ली है मैंने, लगभग 2-3 चम्मच के जितना, क्योंकि मुझे इसी दही के साथ आपको 2 से 3 उपाय, 3 से 4 उपाय मैं आपको बता दूंगी। जो भी आपके स्किन टाइप को सूट करेगा, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, तो वो आप उस तरीके से यूज़ कर लेना। तो पहला है कि स्किन को आपने टाइटन अप कैसे करना है। जो आपकी स्किन सैग कर रही है, आपको अपनी स्किन को यंग कैसे बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका मैं बताने जा रही हूँ। यहाँ पे मैंने लिया है ये नींबू। नींबू में होता है विटामिन सी भरपूर मात्रा में। यहाँ पे दही में प्रोटीन होता है जो कि कोलेजन बूस्टर है। जैसे हमने बात की थी कि कोलेजन की वजह से हमारी स्किन लूज पड़ना शुरू हो जाती है, तो कोलेजन दही में भरपूर मात्रा में है, लेकिन उसको एक्टिवेट करने के लिए हमें ये लेमन का सहारा लेना पड़ेगा, नींबू। नींबू में विटामिन सी, सिट्रिक एसिड भरपूर मात्रा में होता है, और जब आप इसको दही के साथ यूज़ करते हैं बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, क्योंकि इसके अब्जॉर्प्शन के लिए ये बहुत ज़रूरी है। इन केस किसी को सूट नहीं कर रहा है या फिर एक्टिव एक्ने है चेहरे के ऊपर, तो आपने इसे स्किप कर देना है। आपने इसकी जगह पे टमाटर का रस भी ले सकते हो। नहीं, अगर बहुत ज़्यादा एक्टिव एक्ने है, पस पड़ी हुई है, आपको उसमें दर्द रहता है, तो आप दोनों चीज़ों को स्किप कर सकते हैं। दही तब आपने खट्टा दही नहीं लेना है, नॉर्मल दही लेना है जो कि बहुत ज़्यादा खट्टा ना हो, मतलब फ्रेश ताज़ा, ठीक है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। और बाकी जिनके स्किन पे इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है वो इसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यूज़ कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने लगभग 10 से 12 बूंदे, या फिर आप यूं आधी चम्मच के जितना नींबू का रस इसमें मिला सकते हैं। जैसे कि मेरे पास 3 चम्मच के जितना यहाँ पे दही है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और आपका जो दही है वो यूज़ करने के लिए रेडी हो चुका है। करना क्या है, अब आपने रात को सोने से पहले अपने चेहरे को अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है। हो सके तो फेस वॉश करने के बाद आप यूज़ कीजिए। फेस वॉश नहीं कर पाते हो तो आपने किसी भी पाइप की मदद से उसमें जैसे आपने गुलाब जल ले लिया, दूध ले लिया, उसकी मदद से अच्छे से अपने चेहरे को क्लीन कर लिया, उसके बाद ही आपने इसे अप्लाई करना है। जब भी मैं यहाँ पे वीडियो बनाने बैठती हूँ, मेरा फेस वॉश होता है और मैंने चेहरे पे कुछ भी अप्लाई नहीं किया होता है। तो हमेशा इस बात का भी ध्यान रखना है। बहुत बार हम इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, लेकिन इग्नोर नहीं करना है। रात को हमेशा अपने चेहरे को, चाहे से आप धूल मिट्टी बाहर गए थे घर के बाहर, चाहे नहीं गए थे, लेकिन मेक श्योर आपने अपने चेहरे को वाइप की मदद से डेली क्लीन करना ही करना है, ठीक। ये काम कर लिया, और इसके बाद आपने लेनी है इस तरीके से दही। इसको अच्छे से अपने फेस के ऊपर इस तरह से लगाना है, अच्छे से रब करना है। जिन लोगों को डार्क सर्कल की दिक्कत है उनके लिए भी रामबाण इलाज है। मैं आपको आगे और भी उपाय बताऊंगी ताकि आपके डार्क सर्कल बहुत ही जल्दी से खत्म हो जाए। तो इस तरीके से लेकर के अच्छे से मसाज करेंगे,
लगभग 1 चम्मच के जितना आपने दही लेना है। जब तक वो पूरा ख़त्म नहीं होता तब तक आपने इस तरीके से इसको मसाज करते रहना है, लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर, और अच्छे से मसाज आपने करें तो आपकी जो स्किन लूज़ पड़ रही है, सैग कर रही है, तो वो एकदम टाइटन अप होना शुरू हो जाएगी। आपको महँगे-महँगे ट्रीटमेंट्स लेने की ज़रूरत नहीं है, बोटॉक्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, इंजेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। केवल आप ये जो मैं आपको रूटीन बता रही हूँ दही का, इसको 1 हफ्ता रेगुलर बिना किसी भी गैप के, मतलब कोई भी दिन आपने छोड़ना नहीं है, डेली करना है और 7 दिन करके देखिए। अगर आपका स्किन का टेक्सचर ना बदल जाए तो आके वापस पूछिएगा कि भाई मेरे को तो रिजल्ट नहीं मिले। तो भाई आप यूज़ करके देखिएगा, दही बिल्कुल आपकी स्किन को चेंज कर देती है, पूरा चेंज। फ़ोटो ले लेना, वीडियो बना लेना हफ्ता पहले का, और जब आप इसको यूज़ कर रहे हैं रेगुलर उसके बाद का, आप खुद हैरान रह जाओगे कि वाक़ई ये मुझे पहले क्यों नहीं पता था। इतना सिंपल उपाय है, ये तो आप कभी भी चलते-फिरते कर सकते हैं। बहुत लोगों के एक्सक्यूज़ होते हैं कि भई हमारे पास टाइम नहीं, तो इससे ज़्यादा ईज़ी और आपको कुछ नहीं मिल सकता। चलिए अब नेक्स्ट, जिन लोगों के फेस के ऊपर बिल्कुल भी ग्लो नहीं है, चेहरा बहुत सारा बुझा-बुझा सा नज़र आता है, ऐसा लगता है कि जैसे होता है ना, कुछ लोगों के चेहरे देख के ही ऐसा फ़ील होता है कि भई मुरझाया हुआ सा शक्ल है। तो वो मुरझाई हुई सी शक्ल के लिए मैं उपाय बता रही हूँ, रामबाण नुस्खा है। आपने ये करना है कि पहले तो आपने दही के अंदर नींबू ऐड कर लिया, ये बहुत बेनिफिट देगा। आपके जो पोर्स होते हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा ओपन पोर्स की जिनको समस्या हो जाती है, तो उसको भी श्रिंक करने का काम करता है। एक टाइटनेस आपके चेहरे के ऊपर लेकर के आता है, ठीक है? तो आपकी अपनी इच्छा है, अगर स्किप करना चाहते हैं तो वो भी अपनी इच्छा है, अगर नहीं आपको सूट करे तो। बाकी अब उस ज़बरदस्त वाले ग्लो जो ट्यूबलाइट की तरह आपको चमका देगा, और हर कोई पूछेगा कि भई कहाँ कौन से पार्लर जाती हो, तो उनको ये होममेड पार्लर का पता ज़रूर बता देना। और यहाँ पे आपने लगभग, क्योंकि मेरे पास थोड़ी-सी ज़्यादा है दही, तो 1 चम्मच के जितना ले रही हूँ। 1 चम्मच अगर आपका दही है तो उसके लिए आधी चम्मच आप ज़रूर ले लीजिएगा शहद की। ठीक है, अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे एंड फिर से आपका दही रेडी है, ठीक है। अब आप इसको फिर से वैसे ही अच्छे से, रात को सोने से पहले आपने लेना है, इसको अच्छे से इस तरीके से मसाज करना है और कुछ देर के लिए छोड़ देना है। आप ओवरनाइट भी इसको छोड़ सकते हो। ओवरनाइट नहीं छोड़ना चाहते हैं, आपको लगे कि नहीं भाई मुझसे तो ये रात भर नहीं बर्दाश्त होगा, तो आप 15-20 मिनट के बाद अपने चेहरे को ठंडे पानी से धो सकते हो। साबुन फेस वॉश का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इसको भी टाइम चाहिए भाई, थोड़ा सा अपनी आपकी स्किन के अंदर तक जा कर के अच्छे से रिजल्ट पाने के लिए। तो उसके लिए देखो, आपने साबुन फेस वॉश का, इसीलिए मैं रात का टाइम बताती हूँ। बाकी दिन में भी यूज़ किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। दिन में हम क्या करते हैं कि एक तो बार बार हमें चेहरा धोने की आदत होती है, दूसरा हम धूल मिट्टी में काम काज करते हैं, तो उस वजह से भी फिर रिजल्ट अच्छे नहीं आते हैं, मतलब उतने फास्ट आपको दिखते नहीं हैं। और जब आपको फास्ट रिजल्ट नहीं दिखेंगे तो भाई हम थोड़े से डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो मैं ये नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि आपका चेहरा बस बिल्कुल एकदम शीशे की तरह चमक जाए, ठीक है। तो ये आपने इस तरीके से यूज़ करना है एंड बस दैट्स इट। यही, आपको बहुत ज़्यादा तामझाम में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं, अगर बहुत ही ज़्यादा ड्राई स्किन है तब क्या करें, बिल्कुल ही मुरझा गई है, रिंकल्स दिख रहे हैं, बुढ़े जैसे नज़र आ रहे हैं, ये जो नुस्खे बता रही हूँ हर उम्र वाला इस्तेमाल कर सकता है। बहुत ईजी है, घर की चीज़ें हैं, ऐसा कोई तामझाम हम नहीं कर रहे हैं, तो इसको कोई भी उम्र वाले ईजिली इस्तेमाल कर सकते हैं। भले ही आप 50-60 प्लस भी हो गए हो ना, आप यूज़ करके देखिएगा, स्किन की पूरी मतलब सारा चेंज हो जाएगा टोटल, ठीक है। बाकी अगर कम उम्र के हैं, मतलब जैसे टीनेज में है, तो भी इसे यूज़ किया जा सकता है। तो जिनका बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है चेहरे के ऊपर, उनके लिए रामबाण इलाज बता रही हूँ कि आपने ले लेना है नारियल का तेल, जो कि हर घर में मौजूद रहता है। और नारियल का तेल ऐसा होता है कि ये बहुत ज़्यादा चिप-चिप वाला एहसास नहीं दिलाता है। तो यहाँ पे लगभग 1 चम्मच के जितना आप इसमें नारियल का तेल ऐड कर लोगे। कोशिश कीजिए कि आपका नारियल तेल कोल्ड प्रेस्ड वर्जिन कोकोनट ऑयल हो, तो मैं टैग कर दूंगी। अगर आपके पास ना हो तो आप इजीली ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। तमाम वो चीज़ें जो यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ, अगर मुझे मिलती हैं तो मैं टैग भी करती चलूँगी, ठीक। अब इसको भी आपका अच्छे से मिक्स करने के बाद रेडी हो जाता है, और अच्छे से इसको अपने चेहरे पे आप यूज़ करोगे। यूज़ करती सारी आपको पता चलेगा कि एक चमक आ रही है चेहरे पे, एक ग्लो आ रहा है, क्योंकि नारियल तेल में विटामिन ई भरपूर मात्रा में होती है, ठीक है। बाकी जिनको बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल हैं, उनके लिए मैंने बताया आपको कि
आपने क्या करना है, इसमें ये विटामिन ई का कैप्सूल ऐड करना है। विटामिन ई के कैप्सूल जो होते हैं ये स्पेशली आपके फेस के दाग धब्बों को और जो ये डार्क सर्कल हैं उनको कम करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये एक इसको मतलब ब्यूटी विटामिन ही बोलते हैं, तो ये आपकी ब्यूटी को एनहांस करने के लिए ही है, तो आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ईज़ी चीज़ें बता रही हूँ भाई, करके देखना, आजमा के देखना, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप इसमें विटामिन ई के कैप्सूल्स को भी यूज़ कर सकते हैं, अपनी इच्छा है आपकी, अगर हो घर पे ज़रूर यूज़ कीजिए। और इनको डायरेक्टली भी अपने डार्क सर्कल के ऊपर आप अगर मसाज करते हो रात को सोने से पहले, तो 2-3 दिन के अंदर ही आपके डार्क सर्कल गायब हो जाते हैं। बहुत अगर ज़्यादा पुराने हैं, बहुत ही हालत ख़राब हो रखी है, तो थोड़ा सा वक्त लग सकता है भाई, पेशेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम नेचुरली चीज़ों को क्योर कर रहे हैं, कोई केमिकल का सहारा नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। तो अच्छी तरह से आपने ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई, हर स्किन टाइप के हिसाब से अलग अलग बताई। अब बात कर लेते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको रहता है कि नहीं भाई ये तामझाम मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरे को तो हफ्ते में 1 बार या 2 बार के लिए ऐसा कोई फेस पैक बता दीजिए जो कि मैं लगाऊं और मुझे कोई परेशानी ना हो, थोड़े सूखने के बाद मैं उसको धो दूं और स्किन एकदम अच्छी हो जाए। तो उन लोगों के लिए क्या करना है कि आपने लेना है, घर में बेसन होगा तो बेसन लेना है। कितना लेना है, यहाँ पे लगभग 1 चम्मच के जितना आपके बेसन मैं लूँगी। बाकी आप पहले बेसन ले लीजिएगा, फिर थोड़ा थोड़ा करते हुए दही उसमें ऐड कीजिएगा। आपको कंसिस्टेंसी का पता चल जाएगा कि कितना थिक आपको चाहिए। तो मेरे पास, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी और भी चीज़ें बता रही थी, तो मेरे पास दही पहले था। तो जो भी चीज़ें हमने दही के अंदर ऐड की नहीं पता चला तो आप फिर से बैक चले जाइएगा, वो सारी चीज़ें आपने इसमें ऐड कर लेनी है। और फिर ये डाल देना है आपने बेसन। इस कंसिस्टेंसी में आपका पैक बनना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा थिक है ना बहुत ज़्यादा पतला है। ठीक है, तो ये आपको चाहिए, मतलब हल्का, जैसे हल्का सा गिर रहा है नीचे को जब मैं इसको ड्रॉप कर रही हूँ। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ डालेंगे जो कि सोने पे सुहागे की काम करेगी। क्या है वो चीज़, वो है आपकी हल्दी। कस्तूरी हल्दी, अम्बा हल्दी या घर की शुद्ध हल्दी, यही आपको लेनी है। और यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा भी नहीं लेनी है, बस चुटकी भर हल्दी। ये देखिए, इस तरीके से आपने चुटकी भर हल्दी ले लेनी है और इसको भी हम अपने फेस पैक में इस तरीके से बढ़िया से मिला लेंगे। अच्छे से मिक्स करके हमारा फेस पैक रेडी हो जाएगा, जिसे आप 1 दिन छोड़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। हफ्ते में 3 बार इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर आप डेली इस्तेमाल करना चाहते हैं तो भी किया जा सकता है, लेकिन एक चीज़ का परहेज़ रखना है। वो क्या है कि आपने जब भी इसे यूज़ करना है तो चेहरे को ऐसे ऐसे घिसना नहीं है। जब उतार रहे हो तब भी आपने ज़ोर ज़ोर से इसको घिसना नहीं है। हफ्ते में 1 बार आप हल्के हाथों से मसाज कर सकते हो, लेकिन अगर डेली कर रहे हो तो आपने ये काम नहीं करना है। तो मैं यहाँ पे बहुत ही सावधानी से अपने डार्क सर्कल को भी कवर करते हुए इसको अच्छे से अपने चेहरे के ऊपर लगा लूँगी और फिर इसे छोड़ देना है। जल्दबाजी नहीं करनी है इसको उतारने में। जब तक ये खुद से सूखता नहीं है तब तक आपने इसको अपने चेहरे के ऊपर लगा रहने देना है। और फिर जब आप इसको चेहरे को ठंडे पानी से धो लेंगे तो स्किन को मॉइस्चराइज ज़रूर करें। मॉइस्चराइज करने के लिए आपको मैंने उपाय बताया था कि आप क्या कर सकते हो कि या तो आप बादाम रोगन घर पे रख लीजिए, ये बहुत बेस्ट रिजल्ट देता है, आपकी स्किन को निखारने का भी काम करता है। तो आप इसको रख सकते हैं, इसकी 2 बूंदे लगा लीजिए। अगर ये नहीं रखा है तो आप क्या करेंगे कि विटामिन ई के ये जो कैप्सूल हैं, इनको 1 कैप्सूल लिया और लगभग 1 चम्मच एलोवेरा के साथ इसको मिक्स करके इसका क्रीम बना करके रख दिया, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। बाकी रिजल्ट तो भाई जब आप यूज़ करोगे आपको खुद को पता चलेगा। यहाँ पे आपको क्या ही पता चलेगा, ऑलरेडी मेरी स्किन अच्छी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।